फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। फ्राइडे के दिन हमने बाजार में बहुत ही शानदार तेजी देखी, यानी पिछले 18 महीनों में सबसे शानदार तेजी फ्राइडे के दिन थी। करीब 1500 पॉइंट की बम्पर तेजी। तो क्या यहाँ से बाजार में तेजी आने वाली है? और अगर तेजी आएगी तो क्या यस बैंक का स्टॉक भी आगे जा सकता है? बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यस बैंक की जो सबसे बड़ी सरदर्द है वो है उसका बढ़ा हुआ बैड एनपीए, और उसके ऊपर बड़ा एक निपटारा होने जा रहा है। तो उस पूरी अपडेट को डिस्कस करेंगे, और एक्सचेंज की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन मांगा गया यस बैंक से, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में प्रशांत कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया, क्या है उस बयान के मायने, और क्या आने वाले समय में वाकई में यस बैंक में बड़ी तेजी बन सकती है, या फिर यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने पे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे क्या संभावना बन रही है, और बड़े फंड हाउस का क्या रोल है इस शेयर के अंदर, क्या वो निवेश कर रहे हैं या फिर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे आने वाले समय में क्या वाकई में मल्टीबैगर देने को तैयार है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 13.75 पर, लो बना 13.65 का, और हाई है 14.30 का। अंत में 14 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 4.09% की शानदार तेजी देखने को मिली। अच्छी बात यह रही कि इसकी जो प्राइस फिर से 14 पे आ चुकी है। वॉल्यूम को अगर देखें तो BSE में 2,80,30,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,11,91,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.93% है, तो बहुत ही शानदार क्वांटिटी में कामकाज हुआ। अगर बात NSE की करें तो यहाँ पे 15,49,35,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4,34,77,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 28.06% है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 17 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, थर्सडे को 18 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, और फ्राइडे को भी 18 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब लोग यहाँ पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं, और उसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी मजबूत लगा स्टॉक। इस समय जब गिरावट का दौर जारी था तब भी यस बैंक के स्टॉक में काफ़ी मजबूती देखने को मिली, और इन्होंने जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया है बहुत ही बेहतरीन है। इसके दम पे अब यहाँ पे खरीदारी शुरू हुई। बड़े फंड हाउस की भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। FI भी यहाँ पे अच्छा खासा अपना निवेश बना रहे हैं। यहाँ पे अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 16,266 पर आ चुका है, जहाँ पे 2.89% की शानदार हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो 34,276 पर है, जहाँ पे 2.88% की हमने तेजी देखी। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 2,489 के स्तर पर 3.02% की शानदार तेजी थी, और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 17,410 पर करीब 2.73% की तेजी थी। तो आप देखोगे लगभग सभी सेक्टर में अच्छी तेजी थी, और बैंकिंग सेक्टर में भी तेजी थी, और इससे शानदार तेजी बनी है यस बैंक में, और उसके पीछे पॉजिटिव खबर भी चल रही है। यहाँ पे देखोगे तो यस बैंक की तरफ से जो इनके MD है प्रशांत कुमार, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि यस बैंक में फ़िलहाल अभी भी बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, और ऐसे में कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है बैंक को कि उसका कारोबार आगे बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है और फंड की जरूरत। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम 7,500 करोड़ रुपीज़ का एक और नया फंड रेजिंग करने जा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। तो आप देखोगे कि 7,500 करोड़ रुपीज़ की और फंड रेजिंग की जाएगी। अब वो किसी भी तरीके से की जा सकती है, वो उनके हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन इस समय यस बैंक जिस तरह से पटरी पर आगे बढ़ रही है, उसको और कारोबार में फंड की जरूरत है, और उसकी फंड की व्यवस्था की जाएगी, यह प्रशांत कुमार की तरफ से कहा जा रहा है। तो बिल्कुल आप देख लो कि आने वाले समय में यस बैंक और शानदार तरीके से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। दूसरा उनका जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो है उनका बढ़ा हुआ बैड NPA। तो इस बैड लोन से छुटकारा पाने की भी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, और जो रिपोर्ट निकल गई उसके हिसाब से 50,000 करोड़ रुपीज़ का जो इनका NPA है वो पूरा का पूरा NPA ARC में दिया जाएगा, और ARC के लिए जो नाम है वो शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। तो JC फ्लावर्स का नाम निकल के आ रहा है जो ARC बनाएंगे, और इस ARC के माध्यम से, जिसमें JC फ्लावर का जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपीज़ का जो बैड लोन है वो दिया जाएगा यस बैंक का, और इसके माध्यम से यस बैंक पूरी तरह से अपने NPA से फ्री हो जाएगी और नई शुरुआत कर पाएगी। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि स्टार्ट में JC फ्लावर्स की तरफ से इनको 12,000 करोड़ रुपीज़ की अमाउंट दी जाएगी, यानी 15% अपफ्रंट दिया जाएगा, और बाकी की जो अमाउंट बचेगी वो अमाउंट बाद में मिलेगी। उसके बदले में उनको रिसिप्ट दी जाएगी, सिक्योरिटी रिसिप्ट होगी, जिसके माध्यम से जब रिकवरी हो जाएगी उन अगली पार्टियों से,
तब ये अमाउंट मिल पाएगी। तो पहले स्टार्ट में 12,000 करोड़ रुपीज़ की अमाउंट तो उनको एक झटके में मिल जाएगी, जिसकी वजह से इनके कारोबार में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की संभावना बन जाएगी। बहुत बड़ी रकम हो जाती है 12,000 करोड़ रुपये। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी यस बैंक ने अपनी तरफ से ARC बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने रिजर्व बैंक में प्रपोजल भेजा था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि जो एसेट क्वालिटी बताई गई थी वो सारी की सारी उस पैमाने पर खरीदनी उतारी थी, इसलिए RBI ने उसकी प्लान को रिजेक्ट किया। लेकिन इस बार ये ARC बनेगी ये जेसी फ्लावर की तरफ से, तो ऐसे में रिजर्व बैंक है इसको फेल नहीं करेगी, क्योंकि सारा का सारा जो दारोमदार है वो सिर्फ इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो ARC फ्लावर का रहेगा। तो ऐसे में ARC को बनाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, और ARC बनने के बाद जल्द ही पूरी तरह से NPA फ्री होकर यस बैंक आगे बढ़ेगी। यहाँ पे जो ये खबर निकल कर आई है, तो एक्सचेंज ने भी क्लेरिफिकेशन मांगा है यस बैंक से, क्या ये बात सच है कि जो 51,000 करोड़ रुपीज़ का आपका जो बैड लोन है वो ARC के माध्यम से आप खत्म करने वाले हैं। तो उसका क्लेरिफिकेशन यस बैंक से मांगा गया। अभी यस बैंक ने अपनी तरफ से जवाब नहीं दिया है, लेकिन ये यस बैंक से मांगा गया कि जो मीडिया में जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो सच है, तो ये क्लेरिफिकेशन मांगा गया। अब आप देखोगे तो अपनी तरफ से यस बैंक का मैनेजमेंट कोशिश तो कर ही रहा है कि किसी भी तरह से पूरी तरह से बैंक को क्लियर किया जाए ताकि कारोबार को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे FI का भरोसा पूरा यस बैंक पे। आप देखोगे सितंबर में उन्होंने 13.89% की होल्डिंग ली थी, जो दिसंबर में उन्होंने बढ़ा के 14.87% तक लाया, और मार्च 2022 आते थे उनकी होल्डिंग 16.22% तक हो गई है। तो हर क्वार्टर में FI की होल्डिंग बढ़ रही है, जबकि आप देखोगे पिछले 6 महीने से FI लगातार अपनी होल्डिंग है उसको ट्रिम कर रहे बहुत सारी कंपनियों में। उसके बावजूद अगर वो येस बैंक में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है, और उसको आपको समझना चाहिए कि आने वाले समय में वाकई में येस बैंक आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और आपने देखा भी होगा इस गिरावट के दौर में, जब सेंसेक्स में कम से कम 9,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, उसके बावजूद भी इसने 12 के मजबूत स्तर को नहीं तोड़ा है। अब यहाँ पे DI की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, जहाँ पे 39.90% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में 38.86 हुई, फिलहाल मार्च में 38.76% की होल्डिंग है, तो मामूली सी होल्डिंग घटी है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 0.54% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में उन्होंने 0.57 की, फिलहाल 0.47% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग घटी है, लेकिन अच्छी खासी होल्डिंग अभी भी है। अदर्स की बात करें तो 46.21% की होल्डिंग सितंबर में थी, 46.27 हुई दिसंबर में, फिलहाल 45.02% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 95% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 90% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 5.28% की तेजी है, 3 मंथ के हिसाब से 0.36% अप, 1 मंथ के हिसाब से भी 0.36% अप, और 1 डे के हिसाब से 3.72% अप। तो आप देखोगे ये जो गिरावट का दौर चला, इसमें यस बैंक पूरी तरह से बच के निकली है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले 1 साल से आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो गिरावट हुई इसका कोई भी असर यस बैंक पे नहीं हुआ, और इस वजह से जब अब तेजी बनेगी तो स्टॉक आगे जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस बार अगर 17 के जो मजबूत रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो फिर ये स्टॉक 20 तक भी जा सकता है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को ये बचा के रखने की ताकत तो रखता ही है। यहाँ पे अगर देखोगे तो लगातार इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। मार्च 2021 में इनका रिवेन्यू 4,835 करोड़ रुपये का था, जून में रिवेन्यू बढ़कर 5,423 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, सितंबर में 5,463 करोड़ रुपये तक रिवेन्यू पहुँचा, जो दिसंबर 2021 आते इनका रिवेन्यू 5,664 करोड़ रुपये तक पहुँचा, और मार्च 2022 में 5,873 करोड़ रुपये तक इनका रिवेन्यू पहुँचा। तो आप देखोगे लगातार हर क्वार्टर में इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है। अब इनके प्रॉफिट लॉस की बात करें तो मार्च 2021 में इनको 3,791 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ था, जून में इनका लॉस प्रॉफिट में बदला और 204 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ, सितंबर में इनका प्रॉफिट बढ़कर 223 करोड़ रुपये तक पहुंचा, दिसंबर 2021 में इनका प्रॉफिट 266 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और मार्च 2022 में जबरदस्त जंप लगा और 372 करोड़ रुपये का शानदार प्रॉफिट मिला। तो जिस तरह से ये इशारा है कि हर क्वार्टर में कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है, आने वाले समय में यस बैंक कमाल कर सकती है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकती है। तो बिल्कुल ये बात मैंने आपको लगातार बोली है कि यस बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करें, लेकिन सिर्फ नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें। कम से कम अगर आपकी ताकत है कि आप 3 ईयर से लेकर 5 ईयर के लिए होल्ड कर सकते हैं यस बैंक के शेयर, तो इसमें निवेश करें। वाकई में यस बैंक आपको बहुत ज़्यादा मालामाल कर देगी। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट न करें, क्योंकि फिलहाल जो इसकी रेंज है वो 12 से लेकर 16 के आसपास है, उसी में वो स्टॉक अप डाउन हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको फंसने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो सिर्फ आपका नजरिया लॉन्ग टर्म हो या कम से कम मिड टर्म का नजरिया हो तभी निवेश करें, आने वाले समय ये आपको बम्पर रिटर्न दे सकती है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाई की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते, तो यहाँ से गिरावट होती है तो 13.63 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 13.32 तक स्टॉक जाएगा,
तीसरा सपोर्ट 12.98 का है। तो बड़ी गिरावट हुई तो फिर से 13 के नीचे जाने की संभावना है। अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 14.28 का इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही अब की बार 14.62 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा फिर 14.93 तक जाएगा और 14.93 पहुँचा तो समझो आप 15 को क्रॉस करेगा और फिर 16 तक भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि इसको 17 को एक बार क्रॉस करना जरूरी है। अगर ये 17 को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता तो फिर ये 20 तक भी जाएगा और फिर 20 को पार किया तो फिर यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी और एक नई रैली आएगी। तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट करके रखें, लेकिन एक ध्यान रखें बाजार में अभी भी बहुत सारे रीजन है जो निगेटिव बने हुए हैं, तो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में निवेश करें। किसी भी स्टॉक में करें लेकिन लिमिटेड करें, क्योंकि इस समय बाजार में कोई संभावना पॉजिटिव पूरी बन रही हुई नहीं है। क्योंकि आप देखोगे तो आर्थिक मंदी आई हुई है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो ऐसे में आपको फूक फूक के कदम रखने चाहिए और निवेश बहुत लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक